हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करेंगे। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और अपना हाइलाइटर पेन रख लीजिए साथ में। चलिए हम लोग एक तरफ से शुरू करते हैं मार्क करना। धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़िए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग है गैल्वेनिक सेल। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्क कर दिया है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ना है, इसको मिस नहीं करना है। हो सकता है इस साल वापस आपसे पूछ दे डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर यहाँ पे मैंने रीडिंग दिया है। आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। हो सकता है एग्जाम में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा जाए। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस इक्वेशन का इस्तेमाल जो आप देख सकते हैं, ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आता है तो आप इसको समझ सकते हैं। इस इक्वेशन का इस्तेमाल दो बार किया गया है, एक बार 2018 में और सेम 2023 में इस्तेमाल हुआ है। हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं 2018 में इसका इस्तेमाल हुआ है, ये इक्वेशन यहाँ पे है। और सिमिलरली 2023 में भी इस इक्वेशन का यहाँ पे आप देख सकते हैं इस्तेमाल हुआ है। तो पहले जो भी छोटी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई है हम लोग उसको मार्क करेंगे ताकि पता हो कि हाँ ये मिस नहीं करना चाहिए। सिमिलरली हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2.2 आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी इंटेक्स क्वेश्चन 2.2 ऑलरेडी 2012 में आया हुआ है। तो इसको आप जरूर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब है कि आप उस टॉपिक को मत छोड़िएगा, वो हॉट स्पॉट है, वहाँ से एग्जाम में रिपीट होता है। अभी आगे जैसे जैसे आप आज बढ़ेंगे आपको इस बात का यकीन होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, जिससे एक अच्छा स्कोर मिल सकता है। और आगे की तरफ जाते हैं हम लोग। देख सकते हैं आपके सामने लिखा है नर्ड्स इक्वेशन। नर्ड्स इक्वेशन पे काफ़ी आपके सर ने भी प्रैक्टिस करवाया होगा। ये एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैंने जो जिंक और कॉपर का जो रिप्रेजेंटेशन सेल है, इसको मैंने यहाँ पे दो एरो करके इसे बॉक्स बना दिया है। आप इस बॉक्स को समझिएगा। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, बट स्टैंडर्ड कंडीशन पे इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। ये जो होता है ये पोजीशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जिंक से जिंक +2 जाने में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। सिमिलरली नीचे पे एक और इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन के लिए भी यहाँ पे लिखा है, बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगा कि आप सॉलिड जो है, सॉलिड को आप कंसीडर नहीं करते हैं एक्सप्रेशन लिखते समय केसी का या केपी केसी लिखते समय। तो यहाँ पे तो फिलहाल हम लोग कंसंट्रेशन की ही बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन में सॉलिड कंसीडर नहीं होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में देना चाहिए कि जब जो सेल इक्वेशन लिखा होता है इसमें जो स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है वो हमेशा पावर में जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 पे हाईलाइट किया है और यहाँ पे आप देखिए पावर में होता है। जो स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है। सॉलिड को तो सोचना ही नहीं, क्योंकि सॉलिड को तो कंसीडर करेंगे ही नहीं। हम लोग एक्वस को कंसीडर करते हैं या गैस कंसीडर करते हैं, तो इसके पावर को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है नर्ड्स इक्वेशन का। एक पर्टिकुलर एक इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पे नर्ड्स इक्वेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने इसका जनरल फार्मूला दिया है, मैंने इसको स्टैंडर्ड स्टेट में भी ऐसे लिख दिया है। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। खैर आप मार्क करिए, इतना हिट पॉइंट है ये कि 2016, 18, 19 और 22 में ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं, और देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जैसा एनसीईआरटी पैटर्न से थोड़ा सा हट के ये क्वेश्चन आया हुआ है। बट इस तरह इसी नर्ड्स इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप काइंडली इसको प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज जब पीवाईक्यू सॉल्व होगा,
जब करवाऊंगा तो मैं ये करवा के आपको दूंगा, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 2.1, ये ऑलरेडी नट्स इक्वेशन बेस्ड है, ये 2018 में आया हुआ है। तो नट्स इक्वेशन में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 16, 18, 19, 22 ये ऑलरेडी आया हुआ है। 22 में जो क्वेश्चन आया है उसको मैंने यहाँ मेंशन किया, 2018 में जो आया है उसको यहाँ ऑलरेडी आप देख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट इक्विलिब्रियम 2012 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, इक्विलिब्रियम पे ई सेल का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो 2012 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मार्क करना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये क्वेश्चन जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं 2012 में, आइए देखते हो क्या क्वेश्चन है। 2012 में जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, 2012 का जो क्वेश्चन है, आइए देखा जाए। 2012 में जो क्वेश्चन ये देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन, कॉपर 2Ag प्लस कॉपर प्लस 2Ag ई नॉट सेल 0.46। आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन, देख रहे हैं आप, सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा और यही क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है। बट आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको उस क्वेश्चंस को रिपीट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और उससे आप बहुत एक बेहतरीन नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। देखिए 2024 में थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है लाइन प्रिंटिंग, बट आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है। तो इससे आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके ही जाना है ताकि आपका मार्क्स पूरा एकदम अच्छा स्कोर हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है NF ई नॉट सेल, 2020 में ऑलरेडी क्वेश्चन आया है और ये आपका ऑलरेडी 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है इसका इस्तेमाल करके। तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये मार्क करना है कि भाई ये फार्मूला मुझे आना चाहिए, ठीक है। आगे देखा जाए 2012 में इसकी तरह एक सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी मार्क करेंगे, इसको प्रैक्टिस करना है आपको। हो सकता है 2012 में आया है, 2024 में रिपीट, 25 में रिपीट हो जाए। आगे बढ़ते हैं 2022 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है एकदम, देखिए ये क्वेश्चन आपका सेम इसकी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 2013 में डिक्टो ये क्वेश्चन उठा के उन लोगों ने दे दिया, ये NI वाला। क्या देखते हैं हम लोग 2013 में, देखते हैं क्वेश्चन 2013 में हम लोग चले जाते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन। तो सारा PYQ यहाँ पे मैंने मार्क करके रख दिया है। तो ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन, देखिए NI 2Ag प्लस, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं NI 2Ag प्लस। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, आ भी सकता है। यहाँ पे कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए इस फार्मूले का इस्तेमाल आपका होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इसको मार्क कर लीजिएगा। जब इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करिएगा तो मैंने लिखा है टेक केयर ऑफ यूनिट का काफ़ी आपको ध्यान देना चाहिए। साइमेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट, मोलर कंडक्टेंस का यूनिट, रजिस्टिविटी का, कंडक्टेंस का, ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 2012 में यहाँ पे देखिए मैंने मार्क किया है, आपसे डिफिनीशन पूछा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डिफिनीशन पूछा गया है आपसे, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां देखिए मोलर कंडक्टिविटी 2012 में ऑलरेडी से क्वेश्चन पूछा है, डबल स्टार भी मैंने मारा हुआ है। और याद रखिएगा ये कन्वर्जन जो है मीटर टू सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर जाने का, तो इस पर मैंने स्टार किया। आप इस बात पर यूनिट कन्वर्जन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई बार हम आंसर लिखते समय उसका यूनिट नहीं लिखते हैं तो टीचर वहाँ पे मार्क्स कट कर देते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करें इसको, 2.4 जरूर प्रैक्टिस करें, मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आया तो क्या आप प्रैक्टिस जरूर करें, आ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2015 वेरिएशन, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिपल स्टार दिया है मैंने, इसको एक बार और स्टार डालिए, इससे बहुत ही बार क्वेश्चन आया है। जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी एक्सरसाइज से उठा के देते हैं। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी
विथ कंसंट्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2015 मैंने ये मार्क किया है, आगे आप देखेंगे इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मोलर कंडक्टिविटी डिफिनीशन, 2012, 2015, 2017 में ऑलरेडी आया हुआ है। मोलर कंडक्टिविटी, ये ग्राफ से जो क्वेश्चन आया ग्राफिकल, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे कंसंट्रेशन के साथ वेरी करता है या डाइल्यूशन के साथ वेरी करता है, उसको एक्सप्लेन करिए। तो कहीं ना कहीं मोलर कंडक्टिविटी जो है ये बहुत ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इसका वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ, इसका वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफ के साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो मैंने यहाँ पे जगह जगह पे मार्क किया हुआ, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है आपको। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये मार्क किया मैंने। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये मार्क किया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन लिखिए, ठीक है। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के हम लोग क्लोरोस की बात करते हैं। मैंने, आप देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, तो ये इस तरह क्वेश्चन रेयरली चांस है, तो सोच मैंने मार्क नहीं किया है। क्लोरोस लॉ, व्हाट इज क्लोरोस लॉ, डिफाइन क्लोरोस लॉ, 2013, 2017 एंड 2020 में पूछा जा चुका है। ट्रिपल स्टार दिया मैंने इसको, हो सकता है इस साल रिपीट कर दे, आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज क्लोरोस लॉ, डिफाइन करिए। तो इसका डिफिनीशन आप एटलीस्ट 4-5 बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा और फिर से प्रैक्टिस करिएगा। पहले आप देख देख के 2-3 बार लिखिए, उसके बाद खुद से लिखने का कोशिश करिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकेंगे। क्वेश्चन आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से 2022 में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि अल्फा बताइए। तो इस वजह से आप ये सब जो क्वेश्चन है ये आप प्रैक्टिस जरूर करें। एग्जाम्पल 2.8 आपसे 2015, 2017 में डिक्टो पूछा था और 2023 में सिमिलर क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, ठीक है। आइए देख लेते हैं 15-17 में आइए हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम एसीटेट, देख सकते हैं आप, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम एसी माने एसीटेट, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिमिलर है। 2023 में सिमिलर पूछा। 2022 में आपका ये सेम इस तरह से इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात किया है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रैक्टिस करना है। ये आप पहले से ही थोड़ा सा, अभी समय है आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, चीज़ों को रिवाइज करना शुरू कर देना चाहिए। देख सकते हैं आप 2022 में जो क्वेश्चन पूछा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉप करके पेस्ट कर दिया है, आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए। पूछा भी है कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड द सेम कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको सहूलियत मिलेगी, आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2019 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। तो देखिए आपका पूछा हुआ है, मैं बार बार बोला हूँ, मोलर कंडक्टिविटी, क्लोरोस लॉ, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्रैक्टिस करना है। ये भी देखिए, सजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, सिंपल स्टार दिया है, यहाँ पे मैंने डबल स्टार दिया है, आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, ये प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आगे तरफ पढ़ते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ का डिफिनीशन 2000 एक बार पूछा था कि फैराडे फर्स्ट लॉ का डिफिनीशन क्या है, बाकी टाइम इस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछता है। 2012, 2014, 16, 19 में ऑलरेडी आया हुआ है। और देखिए यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है जो 2014 और एग्जैक्ट 10 ईयर्स बाद 2024 में पूछा। आई क्या कह रहा है, हाउ मच हाइड्रोजन इन ग्राम्स विल बी लिबरेटेड इफ 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, 2014 में भी है, हाउ मच हाइड्रोजन इन ग्राम्स विल बी लिबरेटेड, यहाँ पे है। और आगे देखिए 2024 में देखते हैं हम लोग, हाउ मच हाइड्रोजन इन ग्राम्स विल बी लिबरेटेड। तो सेम क्वेश्चन आपका आया है। तो आप सोचिए जिसने इसको प्रैक्टिस किया होगा 2013 में 14 का क्वेश्चन पीवाईक्यू, तो इस साल उसके लिए कितना आसानी रहा होगा, आसानी से उसने सॉल्व कर लिया। 12 में प्रैक्टिस किया होगा, 14 में किया होगा, तो 16 और 19 में उसको मिला। आइए आगे बढ़ते हैं। आप फैराडे सेकंड लॉ को हल्के मत लीजिएगा, फैराडे सेकंड लॉ से भी क्वेश्चन आता है। अभी वो E1 बाई आपका W1 E2 बाई W2 से क्वेश्चन आता है, आइए देखा जाए, अभी मिलेगा आपको। 2016 में आपका सिमिलर क्वेश्चन पूछा है 2.10 की तरह। तो आप इसका सिमिलर का मतलब आप इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे और 2016 वाले क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
2018 में बैटरी बैटरी पहले उस बीच में जब कोरोना का समय था तो कोर्स से इसको हटाया गया, बाकी नॉर्मल इसको इंक्लूड किया गया। 2018 में पूछा कि बैटरी क्या होता है, एक एग्जांपल बताइए प्राइमरी बैटरी का और सेकेंडरी बैटरी का। 2013 में पूछा प्राइमरी बैटरी क्या है, उसका एक एग्जाम्पल बताइए। फिर आप देख सकते हैं आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2019 में पूछा कि आपका जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा था कि लेड स्टोरेज बैटरी क्या है और उसका इक्वेशन क्या है, चार्ज होने का इक्वेशन क्या है, तो कैसे वर्क करता है। आइए देखते हैं 2019 में ऐसा हमको मिलना चाहिए। लिखा है यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज द लेड स्टोरेज बैटरी, तो सेकेंडरी बैटरी। और एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है और ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है। तो ओवरऑल 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका। तो देखिए आप यहाँ मार्क किया हुआ है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द लेड स्टोरेज बैटरी, और इसका यहाँ पे एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन। तो आप कहीं ना कहीं जब मार्क करेंगे तो आपको स्पेशली पता चलेगा कि मतलब क्या पढ़ना है। देखिए आप 2018 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और 19 में भी। अब 18 में क्या ये ऊपर मिलेगा आपको, व्हाट इज बैटरी, गिव वन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। तो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस वाला पॉइंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से पता चला गया मुझे यही प्रैक्टिस करना है। क्लियर है मेरे पॉइंट, तो आप समझिए ध्यान से। 2018 में देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, व्हाट इज बैटरी 1 नंबर, गिव वन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी बैटरी 1 नंबर, सेकेंडरी बैटरी 1 नंबर, टोटल 3 नंबर का है यहाँ पे। 2019 में पूछा व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज लेड स्टोरेज, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने वहाँ पे क्रॉप करके रख भी दिया ताकि जब आप बैटरी पढ़ें तो थ्योरेटिकल पोर्शन है तो आपको पता रहे कि यार यहाँ से क्या पढ़ना है, वो देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। 2016 में जो क्वेश्चन पूछा ये, अब फ्यूल सेल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, फ्यूल सेल के बारे में आपसे पूछ सकता है, बट जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि फ्यूल सेल में कौन कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल होता है, या फिर पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के अलावा उसमें दूसरा कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल होता है। या देखिए क्वेश्चन मेंशन है, नेम वन सब्सटेंस अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग फ्यूल सेल। तो ये पैरा कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट पढ़ना। देखिए मुझे जो नॉलेज है मैं उसका इस्तेमाल नहीं करके बता रहा कि नहीं आपको ये आना चाहिए, मैं बस ये बता रहा हूँ कि पढ़ना कहाँ से था, क्या सीखना आपको, क्या जरूरी, क्या पढ़ना चाहिए था आपको, तो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगा देता हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ पे कहीं पे है, वाटर बैटरी हटा देता हूँ यहाँ पे। तो ये आप करा, तो इक्वेशन है ये आपका, कहीं आप इसको पढ़िएगा। क्या पूछ हो सकता है आपसे पूछे फ्यूल सेल क्या है, इसके कैथोड पे क्या रिएक्शन है, एनोड पे क्या रिएक्शन है, इसका ओवरऑल क्या रिएक्शन, ये भी पूछ सकता है आपसे, है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मैं अपने हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि एज ए स्टूडेंट मुझे क्या क्या समझना चाहिए, मुझे क्या जानना चाहिए, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। कोरोजन से आपसे क्वेश्चन पूछा 2015 में, 2022 में कि कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन पे बताइए, या कोरोजन कैसे प्रिवेंट करते हैं इसके बारे में आप बताइए। तो ये क्वेश्चन आपसे आया हुआ है। देखिए 2015 में पूछा है व्हाट इज कोरोजन, गिव 2 मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस हो गया। हो सकता है क्वेश्चन 2025 में पूछे आपसे। आगे देखा जाए, कह रहा है 2016 में पूछा सजेस्ट 2 मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स इन फ्यूल सेल। तो टू देखिए आप मार्क कर चुके ऑलरेडी फ्यूल सेल में। देखिए आप 2014 देखिए 2016 दिया ही हुआ है, तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, सिमिलर आप मिल गया आपको। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज में आ जाइए। 2012 में ऑलरेडी आपका 2.2 पूछा जा चुका है। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। 2012 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये मार्क किया आपने। 2014 और 2020 में डायरेक्ट 2.3 आपसे पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। ये देखिए इस इक्वेशन को 2024 पूछा है, राइट द नॉट्स इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो ये आपसे पूछा 2024 में, ये पूछा 2014 में, ठीक है। ये 2024 में दो दो का रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है। आइए देखते हैं हम लोग क्या 2024 में इस तरह के क्वेश्चंस हैं, वहां से मार्क कर दिया मैंने आपके लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप देखिए, राइट द नॉट्स इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। ये देखिए 2000, ये इस इक्वेशन की बात कर रहा था मैं 2.7 की, जरा पढ़िएगा। डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। पूछ सकता है डिस्कस देयर वेरिएशन विद ग्राफ, डिस्कस देयर वेरिएशन विद डाइल्यूशन। कब कब पूछा है, 12 में, 15,
17, 19, 20, 24। देख रहे हो आप कि ये कहीं ना कहीं मिस नहीं करना है इस पॉइंट को। तो आपको क्या समझ में आता है कि भाई ये क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। 2012 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा, द कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, मैंने यहाँ पे स्टार मारा है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे तरफ बढ़ते हैं। 2000 ये आपको 2.12 प्रैक्टिस करना है। 2019 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद 2016 में 2.15 सिमिलर दिया। और जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, फैराडे सेकेंड लॉ, आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन 13 में, 17 में और 23 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, सिलेबस रिड्यूस कर दिया और मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर दे दिया गया है एक चैप्टर से। तो कहीं ना कहीं आपको चैप्टर को बहुत मतलब बढ़िया से ग्रैब करना है, क्योंकि एक चैप्टर भी अगर आप मिस करते हैं तो सीधा 10 नंबर का हेर फेर होगा, मतलब नियरली 10 नंबर के आसपास आप ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप मिस करेंगे, 9-10 नंबर आपका पूरा इधर उधर होने का पूरा चांसेस है। अच्छा स्कोर दिया, अच्छा मार्क्स दिया इस चैप्टर से। सो मेरा यही आपसे है कि आप चैप्टर को बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छे से पहले मार्क कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन है। जब तक पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहे, आप मार्क करके कम से कम उनको अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिए, थ्योरी को अच्छे से तैयार रखिए। सो इस चैप्टर में यहीं तक मार्क कराया हमने, आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।